ये सनातन धर्म से जुड़ा सबसे विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर है। भगवान विष्णु जी ने क्षीर सागर में 10,000 वर्ष तक एक ही पेड़ पर तप किया। 40,078 वर्ष हो चुके हैं। 33 कोटि देवताओं ने ये 3-3 हजार वर्ष तक यहाँ तप किया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कानबाई के मंदिर। विष्णु जी का मंदिर है और जो राजस्थान में 40,000 वर्ष पुराना मंदिर है, और हम जा रहे हैं मिश्रा जी के साथ। ठीक है, हमने फूल वगैरह प्रसाद वगैरह ले लिया है भगवान के चढ़ाने के लिए, और अब हम चलते हैं। अभी हम थोड़ी देर वगैरह डालते हो बाद में रेडी। तो ये 20 किलोमीटर है और हम आधे घंटे के करीब में पहुंच जाएंगे। सूरजकुंड क्षीर सागर, सूरजकुंड क्षीर सागर नामक जगह है, कानबाई नाम मंदिर। चलो मिश्रा जी से पूछते हैं वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं। हाँ जी मिश्रा जी, बताइए बोलिए वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं और कितना प्राचीन है। ये जो मंदिर है ये कानबाई के नाम से यहाँ प्रचलित है। क्षीर सागर जगह है। अच्छा, कहा जाता है कि ये जो विष्णु जी का जो क्षीर सागर था, जिसमें लक्ष्मी जी के साथ वो शेषनाग जी के ऊपर सागर में विश्राम करते थे, तो वो पूरा क्षीर सागर यही था। इसकी लंबाई थी 60 किलोमीटर और चौड़ाई थी 30 किलोमीटर। अच्छा, और ये मंदिर जहाँ हम लोग जा रहे हैं, ये 41,000 वर्ष पुराना मंदिर है। 41,000 वर्ष जी। वेदों में इसका वर्णन है। इसका कई प्राचीन पुराणों में इसका वर्णन है। और इस मंदिर की सुरक्षा स्वयं सप्तऋषि करते थे, जिनके नाम से हम लोग कभी कभी स्काई में देखते हैं कि सप्तऋषि का एक मैप आ जाता है सितारों का। तो वही सप्तऋषि यहाँ भी इस मंदिर की देखभाल करते थे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद इस मंदिर में भगवान श्री राम ने भी आकर दर्शन किए हैं इस प्रतिमा के। अच्छा जी, ये स्वयंभू प्रतिमा यहाँ है विष्णु जी की और लक्ष्मी जी। स्वयं, हाँ, स्वयं। इस प्रतिमा के मतलब दर्शन स्वयं राम जी ने किए हैं। जब पुष्पक विमान से लंका जीत कर वो आए थे, तो उनका विमान यहाँ उतरा था। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए अपने ही स्वरूप के। मतलब थे तो भगवान राम विष्णु जी का ही अवतार, बिल्कुल, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्वरूप के दर्शन करने आए थे, मानव जीवन के वजह से। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर द्वापर में कृष्ण जी भी जो है दर्शन करने आए। दर्शन करने आए थे। अच्छा, दर्शन कृष्ण जी भी इस मंदिर कर चुके हैं। इतना प्राचीन मंदिर है, लेकिन ये दुनिया में ढकोसले इतने हैं और इतने ज़्यादा मतलब जैसे शिरडी साईं बाबा है, ट्रस्ट बन गई। ये देहात में मंदिर है और छुपा हुआ है, और लोग इसको मतलब आगे नहीं बढ़ाना चाहते, जानते नहीं होंगे। जानते मतलब नहीं, प्रचलित है। सब साधु सनातन सनातन में तो ये प्रचलित है। सनातन संत है, जैसे ये अपने गोरखनाथ पीठ है, जितने भी भारत में पीठ है वो सब इस मंदिर को जानते हैं। और यहाँ पर महीने में, साल में एक बार मेला भी लगता है। अच्छा, जिसमें पूजन पूरे महीने चलता है और सारे साधु संत आते हैं यहाँ पर, आसपास के जितने भी हैं। जी, जी। बड़े बड़े। अब इससे ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, और ये जानकारी पंडितों ने ही मुझे ये जानकारी दी थी, जिसको मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। इसमें क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिल्कुल ऐसा है जैसा उन्होंने बताया। जानकारी पाके हमको बहुत अच्छा लगा। अभी हम वहीं जा रहे हैं और आपको पूरा दर्शन करवाएंगे, और पंडित जी से भी आपकी बात करवाएंगे, और आपको बहुत सारी नॉलेज और जानकारी। तो हम भगवानपुरा आ चुके हैं, और ये भगवानपुरा का, यहाँ से हमने धूप बत्ती ली है। तो हम भगवानपुरा से रवाना होंगे। चलो, हमने इनको रास्ता पूछा है। हाँ, ये पंडित जी हैं। ठीक है। तो बम जाई डानी आई दड़ो उतरते ही, शाम में सूरजकुंड जाते ही दड़ो उतरते ही ये मतलब चक्की आई, किराना की दुकान है जी, कन्नो यहाँ सीधी रोड जाए, डामर की रोड है, यहाँ जा बस ये खानदेड़िया की डानी आई, खानदेड़िया की डानी में नीचे उतर कानबाई मंदिर आ। चलो ठीक है सर। कानबाई मंदिर 1 किलोमीटर रास्ता बता रहा है, बस अब 1 किलोमीटर रहा है।
हाँ मिश्रा जी, क्या कह रहे थे आप? समुद्र मंथन के बाद में हम्म। विष्णु और लक्ष्मी जी यहाँ पर स्वयं स्थापित हुए हैं, ऐसा कई वेदों में इस जगह का वर्णन है अच्छा जी। जी। बाकी अभी आप चल रहे हैं तो आपको जानकारी स्वयं पंडित जी या उनके परिवार पंडित जी से जानकारी लेना ज़्यादा हितकर रहेगा। चलो उनसे भी लेंगे। हम लोगों से अज्ञानता बस कोई भूल चूक हुए कोई भूल चूक हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उतना हम लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये पता है पुराणों में तो इस मंदिर की पूरी है। ये देख सकते हो। ये आ गया क्षीर सागर कानबाई मंदिर, और अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये मुख्य गेट है मंदिर का। और ये सीधे हाथ पे कुंड बना हुआ है, सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है। अच्छा। इसके अंदर से ही वो मूर्ति प्रकट हुई थी। अच्छा, ये वाला जो कुंड है। हाँ, इसको अब बंद कर दिया गया है। पहले बहुत बड़ा था, विशालकाय, आइए उतरिए। तो बंद करके इसमें थोड़ा सा जगह छोड़ी गई है। ये बहुत दिन हो गए इस बार। अभी हमारे ऊपर एक कर्ज भी है। तो ये मंदिर है। तो ये हम मिठाई वगैरह लाए और उधर से जो है फूल निकाल लेते हैं। केले भी लाए हैं। विष्णु जी पीली चीज़ों से ज़्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो पीली चीज़ें ज़्यादा चढ़ती है। ये है विष्णु जी की माला, ये माँ लक्ष्मी जी के लिए उनको की माला। ये माँ लक्ष्मी है और ये हमारे श्री अंदर चले जाओ, विष्णु जी हैं। अंदर जाना तो चले जाओ। अभी आपको अर्चना करवा दूंगा। इसके अंदर मत जाना, ठीक है? इसके अंदर जाना बना ये दिवस मना वहाँ का आशीर्वाद। देख ये उसकी अंग्रेजों के डर से सेकंड प्रतिमा, मतलब मोहम्मद गौरी के डर से सेकंड प्रतिमा बना करके रख ली गई थी। वो खंडित कर रहा था ना उसको। ये देसी घी है लड्डू, जी जी। भगवान को प्रसाद चढ़ा। पंडित जी ने बहुत विशेष समय हम लोगों को दिया। जी, मैं तुलसी दल चढ़वा देता हूँ आपको। ये हाथ में रखने का है। यह क्या है कि भगवान विष्णु जी ने जो पहला पदार्पण किया है, तो यहाँ भगवान विष्णु जी का पहला पदार्पण सतयुग में हुआ। अच्छा, सतयुग, त्रेता और द्वापर, ठीक है। और कलयुग। सतयुग में भगवान विष्णु षष्ठी को रचाने के लिए और षष्ठी को बताने के लिए कि तपो कैसे किया जाता है, यहाँ भगवान विष्णु का ये क्षीर सागर था, यहाँ समुद्र हुआ करता था। अच्छा। सतयुग में, और यह समुद्र में जैसे भगवान विष्णु पहला पदार्पण, धरती पे पहला पदार्पण, और उसके बाद जितने भी 24 अवतार हैं, 52 अवतार है, ये अवतार हुए हैं क्योंकि सबसे सर्वेश्वर में भगवान विष्णु आते हैं। इनसे ही भगवान राम है, इनसे ही भगवान कृष्ण है। ये सतोगुणी है, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी भगवान विष्णु और भगवान राम और भगवान कृष्ण है। रजोगुणी में भगवान ब्रह्मा आवे और तमोगुणी में भगवान शंकर आते हैं। तो कलयुग में पूजाएं शंकर की होती है। षष्ठीरता भगवान ब्रह्मा है, यहाँ से ही ब्रह्मा जी का जन्म स्थल है। ये नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। पुष्कर जो बसाया गया है ये दूसरे कल्प में है। जैसे षष्ठी एक दो पे पूरा हो गई, सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग। जैसे अभी कलयुग आ गया, वापिस अवतार होगा।
सृष्टि मनुष्य लीला राम ने की है और धर्म का जड़ भगवान कृष्ण ने चलाया। जो कलि के अवतार है वो अब होंगे कलयुग में। अच्छा पंडित जी, कितने वर्ष पुरानी ये जो विग्रह है ये है वैसे अभी का जो साइंस चल रहा है उसके अनुसार ये 4000 से 5000 तक इसका बताते हैं मशीन जी द्वारा। इसका कार्बन डेटिंग हो चुका है, 4 दफे कार्बन डेटिंग हो चुका है इसका। अच्छा, ये 4000 से 5000 बताते हैं। वैसे मंदिर इतिहास के अनुसार, वेदों के अनुसार ये 41,078 वर्ष हो चुका है। 41,078 इसका पूरा वर्ष पुराना है। उधर पद्म पुराण, हरवंश पुराण, विष्णु पुराण उसमें देखो आप, वो उसको उसका घुमा वीडियो दीजिए। बनाएंगे। उसमें पूरा पूरा विवरण दिया है, बिल्कुल हमने प्रश्न क्या सही लगाया है। गौरी पढ़ो। सृष्टि को, मनुष्य को तपो कैसे किया जाता है और यहाँ की जो 33 कोटि देवी देवताओं का ये तपोस्थल है। यहाँ भगवान क्षीर सागर में शयन करते थे। और जैसे कि सप्तमंडल तारा ऋषि का भेष करके और यहाँ भगवान की क्षीर सागर में पूजा करने आते हैं। और आज भी उन्हीं की पूजा माना जाती है। कलयुग में ये क्या होता है, देव और दानव होते हैं। जैसे आप मंदिर आ रहे हैं, आपका तुरंत दानव प्रकोप करेगा, आपका सिर घुमा देगा, तुरंत अपना मन दूसरा कर देगा और आपको होटल लाइन में या पिकनिक करने उधर घुमा देता है। देवता 5% ही रहता है कलयुग में। जितने भी देवी देवता जो भी है वो सब पाताल में चले जाते हैं। जैसे कि नंदा, सरस्वती, गुप्त गंगा यहाँ भगवान विष्णु के चरण छूने के लिए यहाँ उभा रही थी। जैसे बूढ़ा पुष्कर कहते हैं, कोई इतिहास में नहीं है और कोई पुष्कर नहीं है। वो एक ऋग वेद में दिया है। जब औरंगजेब ने अटैक किया था पुष्कर पे, ब्रह्मा प्रतिमा को तोड़ा उसने, यहाँ पहुंचा तो यहाँ क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे। और ये जो विग्रह है, ये विग्रह पहले वहां था। अच्छा, ये जो विग्रह है ये पहले वहां था। ये विग्रह इस स्थान पे था। अच्छा, और ये जो स्थान है ये औरंगजेब को श्राप देने के बाद, जब से औरंगजेब यहाँ पहुंचा था, क्योंकि पुष्कर की जो ब्रह्मा प्रतिमा को तोड़ा और मंदिरों को, प्रतिमाओं को तोड़ा, उसके बाद वो यहाँ पहुंचा तो यहाँ नंदा, सरस्वती और गुप्त गंगा उसकी 3 टुकड़ी सेना को खा गई थी। उसके बाद यहाँ ये बिल्कुल ऋग्वेद में दिया है, यहाँ जो ऋषि रहते थे उन्होंने उसको श्राप दिया कि तू यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ भगवान खुद स्वयंभव है। और यहाँ से उठ के भगवान क्षीर सागर में चले गए। पीछे कुंड बना हुआ है क्षीर सागर, और उसमें चले गए और वहां जाके अपना शयन मुद्रा में हो गए वापिस और जल में लोप हो गए। तो वो देखा प्रतिमा कहाँ गई। फिर बाद में वो घबराया, उसको ऋषि ने श्राप दिया ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो यहाँ से बाहर गए और आपस में उसके बंदे लड़ लड़ के मर रहे थे। 52 बंदे मरे। उसके बाद में वो घबराया, यहाँ से निकला पुष्कर की ओर और वहां जाके ब्राह्मणों को पूछा और वहां ब्राह्मणों को 52 गांव दान में दिए। वो कहीं दान नहीं किया था, 52 गांव दान में दिए। जब से ये 52 घाट बने हैं। गाँव ब्राह्मणों के हैं यहाँ। हाँ, और यहाँ जो वहां से फिर वो किशनगढ़ की ओर निकला तो पहले टीले हुआ करते थे और पहले शीश भी देखना, मुंह देखना, अपना चेहरा देखना, वो पानी में ही देखते थे लोग। तो अपना शीश देखा वहां जाके, तो वहां से ही वो बूढ़ा पुष्कर नामांकन है, क्योंकि औरंगजेब की वजह से ये बूढ़ा पुष्कर नाम है। अच्छा, की वजह से उसकी वजह से अभी के तो इतिहास ऐसे हैं कि आप जैसे कि रामायण वाल्मीकि तुलसीकृति है ना, आज हजारों रामायण क्यों हो गई। अपना कलयुग केवल है कि नाम आधारा, समर समर नर उतरई पारा। अपना नाम करने के लिए लोग वह क्या कर रहे हैं, अलग अलग राधे श्याम निकाल दिया, वो गीता निकाल दी। गीता गोरखपुर वाले के पास ओनली मिलेगा आपको। यहाँ का जितना भी इतिहास है, जो भी इतिहास है, उसको गवर्नमेंट मानता है। हमने ये प्रश्न क्या लगाया, आज दैनिक भास्कर, पत्रिका, वीडियो सब पूरे यहाँ को पहुँचता है। मोदी जी को हमने फोटो भेजा है। अच्छा, लेकिन मोदी जी जल्दबाजी में थे और लोग वहां पहुंचा भी नहीं पाए, क्यों हमारा फोटो वहां चेकिंग नहीं हुआ था। जब 500 सेना आई नहीं तो उस टाइम चेकिंग नहीं हुआ। तो कमल जी पाठक पुष्कर वाले ने बोल दिया कि आप तो भिजवाओ।
मैं आपके चैनल के माध्यम से जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जी अनुरोध करता हूँ बिल्कुल कि सनातन धर्म के जी इस प्राचीन मंदिर में बिल्कुल आप आए हाँ और इस धरती को देखें, बिल्कुल बिल्कुल इसके विकास हेतु कोई कार्य करें। जी सर ये सनातन धर्म से जुड़ा सबसे विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर है जी जिसका वेदों में वर्णन है। जी जी ऐसी मेरी भगवान विष्णु से कामना है। बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करिए वो आए यहाँ और यहाँ का जितना भी विकास उनसे हो, क्योंकि इनके आदेश बगैर यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ गेहलोत जी का हमने दिया था, धर्मेंद्र सिंह राठौर जी यहाँ अपने नाम से ही हैं, उनके पीए थे, लेकिन उन्होंने भी यहाँ अपनी घोषणा करके चले गए। उसके बाद अभी सुरेश सिंह जी ने, वो भी गोलिया से ही है। और ये जो आसपास के नंद गांव हैं, यहाँ जब भगवान कृष्ण यहाँ से 11 तक है, यही मार्ग था जब द्वारका बनाया था, और द्वारका जब बन रहा था पूरा नहीं हो पाया, तो यहाँ भगवान कृष्ण बिल्कुल लेख है इसमें। भगवान कृष्ण यहाँ 1.25 साल तक रुके थे और उन्होंने अपने साथियों के साथ में, गांव वालों के साथ में, यहाँ जहाँ जहाँ रुके उनके गांवों के नाम नंद गांव, मासेली बरसाना, गोलिया गोकुल है, किशनपुरा किसी नगरी के नाम से जाना जाता है, मोतीसर ये बरसाने के नाम से जाना जाता है, भगवानपुरा भगवान का गांव है। इसमें अभी भी यहाँ देवत भूमि है ये। और यहाँ जैसे कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर बसाया, दूसरी कल्प में बसाया है। और ब्रह्मा जी ने जब मिष्ठान जो लगाया था, अभी जैसे दीपावली मनाते हैं, भगवान राम जी की मनाते हैं अपन, दीपावली पहले से मनती है, क्योंकि महालक्ष्मी जी क्षीर सागर से ही निकल के और भगवान विष्णु के वामांग में आई हैं। और यहाँ महालक्ष्मी जी ने जब ब्रह्मा जी ने पुष्कर बसाया, और पुष्कर बसाने के बाद 4 शिवलिंग 4 दिशाओं में स्थापित किए हैं। पश्चिम दिशा में ककड़ेश्वर, उत्तर में वेदनाथ है, पूर्व में अटपटेश्वर महादेव, एसपी विजय पुष्कर, और अजगंदर महादेव अजयपाल सिंह राजा था जो अजमेर को बसाया था, उसकी समाधि वहीं है सर। और वहाँ अभी भी नेचुरली चीजें मैं एक बता देता हूँ कि वहाँ रावण ने तपो किया आके, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता का ये तपोस्थल है। वहाँ रावण ने तपो किया, और वो रावण आके तपो करने लगा तो शिव जी का वरदान था, एक विचेंद्र नाम का राक्षस आ गया रावण की तपो करने के लिए। तो उसको भी श्राप था कि तू मनुष्य के रूप से नहीं मरेगा, उसको वरदान था शिव जी का कि मनुष्य के रूप से नहीं मरेगा। आज भी वहाँ नेचुरली चीजें ये है, क्योंकि शिव जी ने खुद बकरे का रूप बनाया, अज नाम बकरा होता है, अजगंदर। तो भगवान शिव जी ने बकरे का रूप बना के और उस विचेंद्र राम राक्षस को मारा और रावण को तो सफलता की। उसके बाद आज भी वहां आप जाते हैं, भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं, और शिव मंदिर में जाते हैं, आपको बकरे की महक आएगी, बकरे की गंध आती है। शिव पिंडी को जो ही मल लोगे आप, उसके पानी के हाथ से यूं मलोगे तो आपको तुरंत आपके हाथों में बकरी की महक आना चालू हो जाती है। ये हकीकत बातें हैं। जैसे इसमें प्राचीन प्रतिमा में जो शंख चक्र गदा पद्म, क्योंकि 4 भुजा है ना, तो इसमें जैसे कि ये शंख है, ये ओरिजिनलिटी है, ये कमल का फूल, शंख चक्र पद्म कमल को कहते हैं, कमल का फूल, सुदर्शन चक्र ऊपर वाला, ऊपर है बिल्कुल, गदा नीचे जी। इसका कार्बन डेटिंग हो चुका है, कार्बन डेटिंग हो गया इसका, हो गया सर, इसका कार्बन डेटिंग हो चुका है। अभी फिर बाद में भी और भी करवाया, कई लोगों ने करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं आता है इसमें, लाला ही नहीं आता किस चीज का है, इसको कुछ नहीं कह सकते, संभव है। और यहाँ जो भी व्यक्ति, क्योंकि ये पहले योजन होता था, योजन में ये है, एक योजन का 10 किलोमीटर होता है। जैसे अजमेर का बस स्टैंड यहाँ से 27 किलोमीटर है, आपके फोन में भी आएगा, 27 किलोमीटर है, और पीछे चला गया 3 किलोमीटर नाथ। तो इसके दरमियान कोई भी व्यक्ति जैसे यहाँ किसी भी मंत्र जाप का जाप करता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने क्षीर सागर में 10,000 वर्ष तक एक ही पेड़ में तपो किया, तपो बताने के लिए ऋषि मुनियों को भगवान विष्णु कैसे तपो किया है 10,000 वर्ष तक, भगवान शंकर ने 9,100 वर्ष तक, ऐसे ही चंद्रमा ऋषि ने 8,100 वर्ष तक, ऐसे 33 कोटि देवताओं ने ये 3-3 हजार वर्ष तक यहाँ तपो किया है।
भगवान राम भी 2-2 पे हैं। यहाँ से ककड़ेश्वर, मकड़ेश्वर, मार्कंडे ऋषि द्वारा यहाँ भगवान दशरथ जी की जो पिंड तर्पण की थी भगवान राम ने, वो सुदावा है, वो भी यही है। पुष्कर से आगे जाते हैं, बिल्कुल है। और यहाँ भगवान कृष्ण 11 दफे हैं। 5500 ये 52वां जन्माष्टमी अब की बार मनाया जाएगा। और यहाँ जब से भगवान कृष्ण आए 5551 साल पहले, तो यहाँ उसी टाइम से जन्म उत्सव मनाया जाता है ना, हमारे मथुरा की तरह ही मनता है। और यहाँ रात्रि 12 बजे जन्म उत्सव होता है, बहुत पब्लिक आती है। और दूसरे दिन यहाँ मेला का फंक्शन भी होता है हमारा, दही हांडी वगैरह, संस्कृति प्रोग्राम, जो योगा है, जैसे जिम्नास्टिक है, ये सब यहाँ मेले में होते हैं। और बाहर से झंडे आते हैं, बाहर की पब्लिक खूब आती है। और यहाँ जैसे कि आप कभी भी यहाँ पहुँचते हैं तो पुष्कर से 10 किलोमीटर ये है। और यहाँ परिक्रमा, जो 3 प्रकार की परिक्रमाएं होती है, सप्तकोशी, 24 कोसी और 84 कोसी। सप्तकोशी आप कभी भी कर सकते हैं। जब पुष्कर आते हैं, पुष्कर से यहाँ से 10 किलोमीटर है, पुष्कर से 10 किलोमीटर भगवान विष्णु के यहाँ है। तो ज्येष्ठ के देवता ब्रह्मा हो गए, कनिष्ठ में भगवान विष्णु आ गए, और रुद्र में भगवान शंकर है। 1.25 किलोमीटर है ककड़ेश्वर, मकड़ेश्वर। तो वहाँ ये 3 पुष्कर हैं, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और रुद्र पुष्कर। मन गणन तो पर कुछ भी बता सकते हैं, वेदों के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, भगवान विष्णु जी की जय हो, जय हो, जय। और यहाँ मैं एक और भी बता देता हूँ कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजकल के जितने भी वेद व्यास संत लोग क्या कर रहे हैं, लिखा पढ़ रहे हैं, लेकिन वेदों को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि संतों की वाणी को नहीं बोल रहे हैं। संत जिन्होंने वो लिखा है, जैसे वाल्मीकि ने लिखा था, तुलसीदास जी ने लिखा था, उसको छोड़ दिया है अपना नाम करने के लिए। लोगों ने क्या किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम आकार आता है भगवान का, नमो भगवान को नमो करना है। जाते ही क्या करेंगे, अपने गेस्ट होकर वो भी आते हैं, उनको भी नमो करते हैं ना, वैसे ही जाते ही मंदिर में भगवान को नमो करता है। आजकल नमो पीछे करवाते हैं, अपने चरण छुआते हैं। माता बहन भाई बंधुओं से मैं यही कहता हूँ, किसी की भी आप लोग हाँ चरण छुइए, लेकिन उनका जो तपो किया है वो आप ले लेते हैं, और उनकी जितनी भी पीढ़ी विज्ञान की जो तपो है वो सब खत्म हो जाती है। असली संत होगा वो कभी चरण नहीं छुआएगा। जैसे यहाँ औरंगजेब को श्राप दिया गया था, तो वो संत, उनका पूरा तपो खत्म हो गया और वो तुरंत यहाँ से चल दी है, क्योंकि एक दफे श्राप लगने से उनका जितना भी है भगवान का तपो किया हुआ वो सब खत्म हो जाता है। और यहाँ जो भी व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरों का मंत्र है, 12 मंत्र है, इसको कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो उसको 10,000 गुना फल प्राप्त होता है एक मंत्र जाप से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नवे पीछे नहीं है, सिद्धिकरण नहीं होता है, नहीं भगवान उसको मानेंगे। अच्छा, पत्रम पुष्पम फलम तो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस अभी मैं बताऊंगा आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरे पास लिखा है और पृष्ठ संख्या में लिखा है, बिल्कुल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पद्म पुराण, विष्णु पुराण, इनमें दोनों में दिया है। वासुदेवाय ओम नमो। हाँ ये है लिखे बिल्कुल बाकायदा, आप देखिए पद्म पुराण और श्री हरिवंश पुराण में इस स्थान का वर्णन है। दैनिक नवज्योति में और पत्रिका में। विष्णु जी के यहाँ आते हैं ब्रह्मा स्थल से, पुष्कर से। पुष्कर से जो पुष्कर का मेला ग्राउंड है वहां से निकलना, और वहां से आगे आते हैं ब्रह्मा चौराया, और वहां से फिर सावित्री चौराया, और सावित्री चौराहे से सीधा मोतीसर, और मोतीसर से आगे आएगा आपको सूरज कुंड, और सूरज कुंड से मेघवंशियों की ढाणी आएगी, और वहां से अपना 1 किलोमीटर अंदर आएगा ये प्रतिमा। यहाँ हर जगह बोट लगा है, और यहाँ आप कभी भी पधारे पुष्कर होके ही आए। ठीक। किसागन से भी आते हैं, गोविंदगढ़ से भी आते हैं, मेरता से भी आते हैं, वो सब पुष्कर होके ही आते हैं, क्योंकि परिक्रमा हो जाती है इसमें। सप्तकोशी 24 कोसी और 84 कोसी।
ये परिक्रमण हो जाता है आपका। ये लीजिए। परिक्रमा कर लें, पंडित प्रसाद देंगे फिर। क्योंकि हमारा इसका आप जब भी स्क्रीनशॉट काम लेके चालू होगा, चलो और तो उस समय लेंगे। इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। देंगे, आपका इच्छा हो जैसा। तो गाइस हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और भगवान जी के दर्शन हो गए, आपको भी हो गए होंगे। ये दोस्तों जिमनी की आज ताकत देख ली जाएगी, ठीक है, और इधर से ये टिब्बा चढ़ेगी, तो देखते हैं चढ़ पाती है या नहीं पाती है। यहाँ से जाएगी गाड़ी, वहाँ उस छोर पे जाएगी, ठीक है। ये अपनी जिमनी दोस्तों आ चुकी है, अपनी जिमनी जाने के लिए रेडी है ऑफ रोडिंग। तो भैया पहुंच गई गाड़ी। गाड़ी अपनी वहाँ पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट पहुंच गई है। ये जिमनी गाड़ी जो टॉप पे चढ़ गई थी, ऊपर टॉप पे घूमने में मुश्किल होने के कारण इसे सीधे ही वापस लाना पड़ा और अब यहाँ से ये दोबारा कोशिश करेंगे चढ़ाने की ऊपर। तो हमको चढ़ने में बहुत जोर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जिमनी को चढ़ने में कोई जोर नहीं आया और जिमनी अपने टॉप पे पहुंच चुकी है। यहाँ का सबसे जो ऊंचा टीला है वहाँ पे पहुँच गई है और यहीं से हम शूट करेंगे, फोटो शूट करेंगे। इस मिनट से मिश्रा जी ऊपर चल रहे हैं। 15 मिनट का टाइम होने लग चुका ऊपर चढ़ते हुए। टॉप पे पहुँच चुके हैं अब। हाँ मिश्रा जी। ये जो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, हाँ हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि थार, या मैं थार वालों से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि थार जो है वो यहाँ पे चढ़ पाएगी। इतनी मतलब इस लोकेशन में चढ़ पाएगी, इतनी स्ट्रेट चढ़ाई पर। ये देख सकते हो आप, सीधा स्ट्रेट है। और हाइट क्या होगी लगभग? ये दिखाइए। ये देखो उन पहाड़ों की ऊंचाई के बराबर है। इधर देख सकते हो पूरा गड्ढा है, पूरा गड्ढा, उसको पार करके आई गाड़ी। जान तो है गाड़ी में। यहीं पे हम शूट करेंगे। तो हम लोग टॉप पे, ये यहाँ का पूरा एरिया का टॉप है। ये देख सकते हो आप, चारों तरफ हम जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ वहाँ नीचे दिखेगा। हाँ और फर्स्ट डे में ही क्लियर हो गया। अब इसको उतारते हुए आप देखिए, बिल्कुल। मैं कैसे इसे ड्रिफ्ट कराता हूँ नीचे। ये पहाड़ी पे गाड़ी बैक करने में टॉप पे है, टॉप पे थोड़ा मुश्किल आ रही है, लेकिन आ गई गाड़ी अपनी सही जगह पर। 200 फीट होगी लगभग। इसकी ऊंचाई अभी कंपास से जो है नापी जाएगी, देखेंगे चले या और मीटर से नापेंगे। हाँ
चलो गाइस हम पहुंच चुके हैं और सुनो वो प्रसाद दे दो। हाँ प्रसाद ले लीजिए। मेरी बेटी कह रही है हाँ हाँ किसने बनाया ये ठीक है। हमने बगल में बैठा हुआ। अरे लड्डू हमें एक दे दो उसमें से बिल्कुल। चलो गाइस अपन आ चुके हैं फार्म हाउस। इधर 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 लाओ घोड़ी, घोड़ी लाओ घोड़ी। तुम लोग हाथ रवा है हमारा चलाते नहीं अभी सही चलाएगा। बस 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 यदि इसमें पावर की होती है वो मुझे आएगा। बस 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 क्या करो हमसे?